ले जी, आ गया पार्सल। इसको खोलने के लिए मैं ग्लव्स पहन रहा हूँ क्योंकि ये जहर है, फिप्रोनिल। ये दीमक और बाकी कीड़े मकोड़ों का जड़ से खात्मा करेगा, यहाँ तक कि उनकी क्वीन को भी मार देगा, यानी पूरी के पूरी कॉलोनी ख़त्म। अब आप मुझे जालिम कहें या कुछ भी, लेकिन ये जालमाना कदम उठाने के पीछे भी एक कहानी है, वो भी आपको बताता हूँ। ये फिप्रोनिल केमिकल है। इसकी बू तेज़ नहीं होती, लेकिन नुकसानदेह होती है। इसलिए मैंने साथ ही गैस मास्क का भी ऑर्डर दे दिया था। तो हुआ कुछ यूँ है कि 3 हफ्ते पहले हमारे घर में काली चींटियाँ निकली, मीडियम साइज़ की। वैसे तो जब भी कभी निकलती थी 2-3 दिन में गायब हो जाती थी, लेकिन इस बार हफ्ता गुजर गया, चींटियाँ गायब नहीं हुई। ऐसा नहीं है कि ये पूरे घर में फैली हुई थी, बस इनका एक ख़ास रास्ता था, उसी के ऊपर चलती रहती थी। तो मैंने चेक करने की कोशिश की कि ये आ कहाँ से रही हैं। हमारे कमरे में कालीन बिछा हुआ है, तो एक जगह पे ये दीवार के साथ से कालीन के नीचे चली जाती थी। मैंने उस जगह से कालीन थोड़ा सा उठा के देखा तो नीचे दीमक थी। ये काली चींटियाँ असल में दीमक को खाती हैं। इनने पिछले 1 हफ्ते से दीमक के ऊपर ही अटैक किया हुआ था। तो मैंने कमरे में मुख्तलिफ जगहों से कालीन साइडों से थोड़ा थोड़ा उठा के देखा। कालीन के नीचे कमरे की 3 साइडों पे दीमक फैल चुकी हुई थी। इसे अभी तक कोई लकड़ी नहीं मिली थी खाने के लिए। अच्छा जी, हमारी बोतल तैयार हो गई है। अब बारी है इस केमिकल की। ये केमिकल बहुत कम मिकदार में इस्तेमाल होता है। यह लिखा हुआ है जैसे 1 लीटर केमिकल डालना है 250 लीटर पानी में, यानी कि 1 लीटर में 4 ml। बदकिस्मती से इसके इनने जो एक साथ खुद इसका अपना कप दिया हुआ है, ये कम अज़ कम भी 15 ml 15 ml मापता है, उससे कम नहीं। मुझे चाहिए 4 ml। मेरे पास इस वक्त कोई और आला भी नहीं था जिससे मैं माप सकता, तो मैंने बस किसी तरीके से माप के इसके ऊपर ये निशान लगा लिए हैं इस रखने पे 4 ml कहाँ तक बनता है। तो अब मैं इस केमिकल को डाल लेता हूँ। इसके साथ साथ मैं आपको बताता हूँ कि इसको इतना कम मिकदार में क्यों इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं मास्क पहन लूँ क्योंकि केमिकल डालने वाला हूँ अब मैं। कहानी पे वापस चलते हैं। चींटियों ने कालीन के नीचे दीमक पे हमला किया हुआ था। अब मैं पूरे कमरे का कालीन उठाना नहीं चाह रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना कुदरत को ही अपना काम करने दे। ये चींटियाँ एक बार दीमक को ख़त्म कर देंगी, उसके बाद खुद भी चली जाएंगी, क्योंकि पिछले 1 हफ्ते से चींटियाँ दीमक को ही तो खा रही थी, हमें तंग तो नहीं कर रही थी। 3-4 दिन और गुजरे, चींटियाँ दीमक को छोड़ के खाने की चीज़ों के साथ चिमट गई। अब अचानक ही चींटियाँ हमारे पूरे घर में फैल गईं और इनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी। अब हालत ये थी कि दीमक अपने तरीके से नुकसान पहुंचा रही थी और चींटियाँ अपने तरीके से, यहाँ तक कि हमारे लिए लेटना सोना भी मुश्किल हो गया था। ऊपर से चींटियों ने अपने परों वाले सिपाही भेजना शुरू कर दिए थे, फ्यूचर क्वींस, जिन्होंने आगे चल के नई कॉलोनीज बसानी होती हैं। और नई कॉलोनीज भी हमारे घर में ही बसाने का इरादा था, इसलिए मुझे ये केमिकल मंगवाना पड़ा। कीड़ों के लिए इस केमिकल को खाना ज़रूरी नहीं होता, अगर ये उनके साथ टच भी हो गया तो उनको मार देगा। कम केमिकल इस्तेमाल करने का मकसद ये है कि कीड़े फ़ौरन ना मरें। चींटियाँ और दीमक एक दूसरे को टच करके पैगाम आगे पहुंचाती हैं, और इसी दौरान केमिकल भी दूसरी चींटी तक ट्रांसफ़र हो जाता है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, कुछ ही दिन में ये केमिकल पूरी कॉलोनी में फैल जाता है, मलका तक भी पहुंच जाता है, और फिर ये केमिकल अपना असर दिखाना शुरू करता है। 1 से 1.5 हफ्ते में पूरी कॉलोनी ख़त्म हो जाती है, मलका समेत। अच्छी तरह तसल्ली कर लें, दीमक के लिए केमिकल मिट्टी में 2 फुट नीचे तक पहुंचना चाहिए। मैंने 5 फुट लंबाई में 1 लीटर केमिकल डाला है, और इस तरह केमिकल डालने के बाद कमरे के दरवाजे खिड़कियां खोल दें, पंखा चला दें, तो सिर्फ 3 से 4 घंटे बाद कमरा दोबारा इस्तेमाल के लायक हो जाता है। लिखा हुआ तो ऐसे ही था।